Good morning, everyone. So we will prepare journal and then we will post it in the ledger. So हमने देखा है जो हमारे राइट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें मेजर दो बुक्स होते हैं. फर्स्ट बुक इज योर व्हाट जर्नल. Journal is also called as primary books of accounts. Why? Because right, it is the first book where we record the transaction for the very first time. जो फर्स्ट बुक होगा वो है जर्नल, in which we do the recording of the transactions as and when occurred. Journal is a chronological record, means it is a date wise. It's a chronological means it is a date wise. जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे हम जर्नल में क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे. सो दैट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर we post it to the another book which is called as ledger. Actually ledger is used to pull the transactions at one place. Means like cash transactions हम cash account में pull करेंगे, purchases के transaction purchase account में pull करेंगे, राम के related transaction राम के account में pull करेंगे, सीता के related transaction सीता के account में pull करेंगे, मछली के transactions मछली account में pull करेंगे. जर्नल में हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे वैसे वैसे रिकॉर्ड करते जाएंगे. बट लेजर में हम सिमिलर टाइप्स के ट्रांजैक्शन एक जगह पे लेके आएंगे. सो सेकंड बुक विच इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी बुक और आल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक इज योर लेजर. जहां से हमने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस लिख के दी थी, वहां पे भी मैंने बोला था आप लोगों को, राइट. Transactions events are recorded in the journal. Journal is called as primary book or also called as subsidiary book. Primary books of account is a journal जिसमें transactions क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं. हम जर्नल एंट्री पास करते हैं. ये तो हमने सीखा है जर्नल कैसे करना है. Then once you record the transaction in the journal, simultaneously you have to post in the another book, that is ledger. So तुम्हारे पास basically there are two books. One book is journal, another book is ledger. पहले ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होंगे, जर्नल में. एक बार यहां पे रिकॉर्ड करोगे तो तुरंत वो ट्रांजैक्शन कहां पे लेके जाना है, सेकंड बुक विच इज कॉल्ड एज लेजर. इस लेजर बुक में टी फॉर्मेट्स में अकाउंट्स होते हैं. समझ में आ रहा है. जर्नल का फॉर्मेट तो तुम्हें पता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. जर्नल का फॉर्मेट समझ में आ गया. जर्नल एंट्री कैसे करनी पता है, नरेशन वगैरह सब चीजें पता है. यस. तो जब तुम एक ट्रांजैक्शन होगा, जब तुम जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, उसी टाइम जैसे वो जर्नल में रिकॉर्ड होगा, वी विल पोस्ट इट इन द अनदर बुक विच इज कॉल्ड एज व्हाट, लेजर. मतलब जर्नल लेजर ये चालू ही रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. बट लेजर में क्या होता है, लेजर में हम टी फॉर्मेट में अकाउंट्स ओपन करते हैं. एंड वही आज हमें सीखना है कि लेजर कैसे होता है. सो ऑब्वियसली विदाउट जर्नल देयर इज नो लेजर. जर्नल इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक एंड राइट योर राइट लेजर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी बुक. क्यों सेकेंडरी बुक, बट पहले किसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, जर्नल में. उसके बाद वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, लेजर में. जर्नल इज आल्सो इज सब डिवाइड इनटू अनदर बुक्स, डिफरेंट बुक्स. उसको हम सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं, जो एक अनदर चैप्टर है अपने सिलेबस में. एंड लेजर का भी सब डिवीजन होता है. ऑनेस्टली ये भी 3 इसमें डिवाइड होता है, बट वो अभी सिलेबस में नहीं है. इवन ना ही वो 11th में, ना ही 12th में, ना ही फाउंडेशन में. इवन लेजर का भी सब डिवीजन होता है, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं. आई विल बी टीचिंग यू दैट एज वेल. ठीक है. सो ये आ गया तुम्हारा क्या, लेजर. सो लेजर में पोस्टिंग होती है. जर्नल में, प्राइमरी बुक में क्या होता है, रिकॉर्डिंग. एंड लेजर सेकेंडरी बुक में क्या होती है, पोस्टिंग. एक्चुअली लेजर का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हम इससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. एंड ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें 2 चीजें आती है. फाइनल अकाउंट्स में कौन सी 2 चीजें आती है मैडम, ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड दूसरा क्या आता है, बैलेंस शीट। इसलिए इस बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इज लेजर, एंड जर्नल क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, प्राइमरी सेकेंडरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आज हम लेजर स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन। मैंने बोला था दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। सो दिस इज फॉर द मंथ ऑफ मे 2022, ध्यान देना। सो दिस इज मे, राइट, 2022 मे, मे 1st, मे 2nd, मे 3rd, लाइक दैट। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। तुमने जर्नल किया है, मैं तुम्हारे साथ मैं फिर जर्नल करूंगा, एंड आई विल ऑल्सो शो यू व्हाट द लेजर। समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? सो जर्नल का फॉर्मेट, ओके, मैं यहां पे बनाता हूं। इन द बुक्स ऑफ, जो भी रहेगा एक्स, किसके बुक्स में आने वाला है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ध्यान देना। इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल फॉर्मेट क्या है बोलो मुझे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, राइट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। यस, ये आ गया तुम्हारा डेट कॉलम। इनके दो कॉलम है, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। उसके पहले कॉलम है वो है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर ऑफ द लेजर, फोलियो मींस पेज नंबर। ठीक है, ध्यान देना। ये आ गया तुम्हारा डेट, ठीक है, ये है डेट कॉलम, ये है पर्टिकुलर्स कॉलम, ये है लेजर फोलियो कॉलम, दिस इज डेबिट रुपीज and this is credit rupees. Are you getting my point? 2022 May. This is the first book. This is the first book. Are you getting my point? Now, the second book of accounts is ledger. तो यहां पे आ गया तुम्हारा लेजर, यहां पे आ गया तुम्हारा लेजर। लेजर इज अ नेम ऑफ द बुक, जैसे जर्नल इज अ नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द रजिस्टर इज अ जर्नल, वैसे दूसरा रजिस्टर है जिसका नाम है लेजर। ठीक है, एक्चुअल में लेजर के सबसे पहले इंडेक्स होती है पेज नंबर की। अब एक हम करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, बट हमें इंडेक्स वगैरह नहीं करनी होती है। रियल लाइफ में जब तुम लेजर देखोगे, देयर इज अ इंडेक्स, एंड फिर इस पेज नंबर पे क्या है वो उस इंडेक्स में लिखा होगा, बट हमें वो नहीं करना है, ध्यान देना। सो फर्स्ट इज राइट लेजर। नाउ इन द बुक्स ऑफ एक्स लेजर, इन द बुक्स ऑफ एक्स लेजर। चलो, इन द बुक्स ऑफ एक्स लेजर, स्टार्ट। पेंसिल लगेगी, स्केल लगेगी, सब कुछ लगेगा। टेक्स्ट बुक नीचे रख दो, कोई जरूरत नहीं टेक्स्ट बुक की अभी। ठीक है, कम से कम 4-5 पेजेस लगेंगे। हाँ डेफिनेटली, यस यस, डोंट वरी, डेफिनेटली बैठेगा। और एक ही पेज पे लेजर बनाना है। कैसे? पहले हेडिंग दे देना, इन द बुक्स ऑफ होम एक्स लेजर। ध्यान देना लेजर कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसेस सिखाते जाऊंगा, ध्यान देना है। तो मुझे बोलो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ, हम ये कंप्लीट करते रहेंगे, 2 मिनट रुकना है, ध्यान देना आप। ठीक है, फर्स्ट 2022 May 1st क्या हुआ, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000,
मैडम क्या जर्नल एंट्री आएगी बोलो? कैश कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 टू बोलो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हाउ मच? लिखो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। क्या जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई? क्या जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई? सो दिस ट्रांजैक्शन हैज इंपैक्टेड टू अकाउंट्स. व्हिच आर दोस टू अकाउंट्स? कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. सो देयर विल बी टू अकाउंट्स इन द लेजर. लेजर बुक में दो अकाउंट्स रहेंगे, एक अकाउंट रहेगा कैश, दूसरा रहेगा कैपिटल. ठीक है, एक रहेगा कैश अकाउंट, दूसरा रहेगा कैपिटल अकाउंट. सो आई नीड टू ओपन टू अकाउंट्स इन द राइट लेजर बुक. सो अब मैं आ गया, जैसे मैंने एंट्री पास की, अब मुझे कहां पे आना है? लेजर में आना है. सेकंड बुक में आ रहा हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसमें फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ द कैश अकाउंट. लेट मी फर्स्ट ड्रॉ. 2 मिनट रुको. दिस इज ए कैश अकाउंट. Always remember, any account is divided into two parts. Any account is divided into two parts. Left hand side and right hand side. दिख रहा है? Left hand side and right hand side. It is in T format. इसलिए लोग बोलते हैं T format में. T दिख रहा है तुम्हें? आज इसका फॉर्मेट बहुत सारा चेंज हुआ है. If you check Tally, if you check SAP, you will never find a ledger account in this format. तुम्हारे सिलेबस में यही है, सिखाते टाइम यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है. फॉर्मेट चेंज हुआ है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुई है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फॉर्मेट चेंज हुआ है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुई है. ऑलवेज रिमेंबर, कंसेप्ट रिमेन्स एज इट इज, द वे यू प्रेजेंट में डिफर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो दुनिया का, इज कॉल्ड एज डेबिट साइड ऑफ दैट अकाउंट. क्या बोला जाता है? डेबिट साइड. एंड राइट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड. कोई भी अकाउंट हो, चाहे वो कोई असेट अकाउंट हो, कोई वो लायबिलिटी अकाउंट हो, कोई वो इनकम अकाउंट हो, या कोई वो एक्सपेंस अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ए डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ए क्रेडिट साइड. यहां तक क्लियर है? कोई भी अकाउंट हो, देन लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड. अब आगे से लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? डेबिट साइड. एंड राइट हैंड साइड कौन सी साइड बोलेंगे? क्रेडिट साइड. डेबिट साइड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉलम्स. कौन कौन से? ध्यान देना. सबसे पहले वाला कॉलम रहेगा डेट. सबसे पहले वाला कॉलम रहेगा डेट. फिर रहेगा पर्टिकुलर्स. फिर रहेगा कौन सा? पर्टिकुलर्स. फिर रहेगा लेजर फोलियो एंड अमाउंट. कितने कॉलम? डेबिट साइड को कितने कॉलम्स में डिवाइड किया? ध्यान देना, हमने कितने कॉलम्स में डिवाइड किया डेबिट साइड को? 4 कॉलम्स में. फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो. जर्नल फोलियो, जर्नल में लेजर का पेज नंबर था, लेजर में जर्नल का पेज. आप क्या कर रहे हो? हाइपरलिंक से क्या कर रहे हो? एक दूसरे को क्या कर रहे हो? कनेक्ट. एंड देन कम्स राइट व्हाट? राइट अमाउंट रुपीज. समझा? सिमिलरली क्रेडिट साइड भी सिमिलर कॉलम्स में डिवाइड की जाएगी. सबसे पहले कौन सा कॉलम रहेगा? डेट. फिर रहेगा पर्टिकुलर्स, फिर रहेगा जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट रुपीज. डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, journal folio and amount rupees. What I will suggest you, this is one ledger. Let me first complete it.
This is my first ledger, which is that ledger account. This is my first ledger account. Ledger is a book. उसमें एक account open किया, which is that cash account. Are you getting my point? This is debit side of the cash account. This is credit side of the cash account. ध्यान देना, मुझे और एक अकाउंट ओपन करना है. कौन सा? कैपिटल अकाउंट. मैं फिर से दिखाता हूं कैसे अकाउंट ओपन करना है. मैं कॉपी भी कर सकता हूं फॉर्मेट, बट यहां पे कैपिटल अकाउंट. हम इसको दो साइड्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज विच साइड? डेबिट साइड. You don't write debit side, you write only debit, DR. And right hand side is which side? Credit. डेबिट साइड को फिर से कितने में डिवाइड करना है? 4 कॉलम्स. डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. क्रेडिट साइड को भी 4 इसमें डिवाइड करना है. डेट, पर्टिकुलर्स, राइट, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट. ध्यान देना क्या बोल रहा हूं. मतलब ऊपर का जो अकाउंट था, क्या तुम्हें वो कौन सा अकाउंट दिख रहा है? कैश, विच इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? असेट. उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड डेबिट ही है. और अभी जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सा है? कैपिटल, विच इज ए लायबिलिटी. उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? डेबिट. ऑलवेज रिमेंबर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज ए डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ए, एंड वी नेवर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वी से डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ठीक है. सो ये आ गया तुम्हारा, राइट. विच लेजर अकाउंट? कैपिटल लेजर अकाउंट, और जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट. ठीक है. अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. ऐसे एक पेज पे 2 अकाउंट्स करने, मतलब फर्स्ट हाफ पार्ट कौन सा अकाउंट रहेगा? कैश. और दूसरा हाफ पार्ट कौन सा रहेगा? कैपिटल. कर सकते हो? चलो, योर 2 मिनट्स, मेक इट फास्ट. मैंने क्या बोला अभी? एक पेज पे कितने लेजर अकाउंट्स निकालने? 2. चलो, जहां पे जर्नल खत्म होगा उसके आगे स्टार्ट कर दो. ठीक है. Make it fast. Yes? जल्दी मैडम, टाइम पास नहीं अपने पास, जल्दी. फर्स्ट 2-3 लेजर करने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद जल्द समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं. ठीक है. नाउ हमने जैसे ट्रांजैक्शन हुआ, हमने सबसे पहले प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट दैट इज जर्नल में रिकॉर्ड किया. इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग. रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग. बराबर. नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000. तो अब हमें आना है कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में. ध्यान देना, सबसे पहले डेट कॉलम में 2022 ईयर. सबसे पहले क्या आएगा? ईयर. फिर आएगा मंथ, मई. बराबर. मई मंथ के लिए कर रहे हैं ना? 2022. हर अकाउंट के बिगिनिंग में वी हैव टू राइट द ईयर. जो भी अकाउंट है उसके बिगिनिंग में आएगा ईयर. फिर आएगा मंथ, मई. ठीक है. अरे ऐसा नो,
डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। ठीक है, समझा? मीन्स वी विल नॉट रिपीट द ईयर, वी विल नॉट रिपीट द मंथ अनलेस अनटिल इट गेट्स चेंज्ड। अगर मंथ चेंज होगा तो हम मंथ वहां पे लिख देंगे, ईयर चेंज होगा तो बाद में ईयर लिख देंगे। जैसे जर्नल में क्या था, सिमिलरली लेजर में भी। अब ध्यान देना क्या है। नाउ once you record the transactions in the journal, on the same time, on the same date, we have to post it in the cash account and capital account. मुझे बोलो, आपने जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया है या क्रेडिट किया है? तो you have to come to the debit side of the cash account. कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आना है। क्या लिखना है, ध्यान देना। डेट कैश अकाउंट डेबिट, कैसे पढ़ना है, ध्यान देना। कैश अकाउंट डेबिट दिख रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। मे 1 को लिख रहे हो बराबर ना, मे 1, ध्यान देना। लेट मी फर्स्ट पोस्ट दिस ट्रांजैक्शन, अपने आप समझ में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। क्या बोला मैंने, ध्यान देना। कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, अमाउंट बोलो। कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, 10,000, 20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। मतलब कैश के डेबिट पे, अगर मेरे जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करूंगा। अगर मेरे जर्नल एंट्री में कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो उस अकाउंट के डेबिट पे मैं पोस्ट करूंगा। हाउ आई रीड, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000। मतलब कैश अकाउंट में रेफरेंस किसका आया, कैश अकाउंट का आया या कैपिटल अकाउंट का आया, कैपिटल का। कैश अकाउंट में कैश अकाउंट नहीं आएगा, कैश अकाउंट में रेफरेंस आएगा दूसरे अकाउंट का। डेबिट साइड पे जो अकाउंट डेबिट कर रहा हो उस पे रेफरेंस डेबिट अकाउंट का रहा है, क्रेडिट अकाउंट का रहा है, क्रेडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? अरे समझा नहीं समझा? अब ये हो गया डेबिट अकाउंट की पोस्टिंग। कैश अकाउंट को डेबिट हो गया, क्या कैश के डेबिट पे बराबर 20,000 आ गया? यस। इसलिए हम बोल रहे हैं हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कैश अकाउंट को डेबिट करना? मतलब कैश अकाउंट के डेबिट पे 20,000 लिखना। व्हाट डू यू मीन बाय कैश अकाउंट को डेबिट करना? मतलब गो टू द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट और वहां पे 20,000 पोस्ट करना। अब हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, एंट्री में बोलो मुझे। डेबिट करना है, क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को? क्रेडिट। तो आई हैव टू पोस्ट टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मुझे कैश, अब कैश को डेबिट किया, अब मुझे क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट करना है, बिकॉज मेरी एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। सो अब मैं आ गया कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। मुझे कैपिटल के क्रेडिट पे पोस्ट करना है। मे 1 मुझे कितना कैपिटल को क्रेडिट करना है, मुझे कैपिटल अकाउंट को कितना क्रेडिट करना है, 20,000। मुझे कैपिटल को क्रेडिट करना है 20,000। सो मैं बोल रहा हूं मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूं 20,000। किससे क्रेडिट कर रहा हूं, कैश। तो आई विल राइट बाय कैश। मैं बोलता हूं कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कैश। क्या पढ़ता हूं मैं, कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय कैश 20,000। देखो अब कैश के डेबिट पे है टू कैपिटल, कैश के डेबिट पे है टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश। उल्टा, कैश के डेबिट पे है टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय कैश। कैश अकाउंट में कैपिटल का रेफरेंस आ गया, कैपिटल में कैश का रेफरेंस आ गया। डेबिट अकाउंट में क्रेडिट अकाउंट का रेफरेंस आ गया, क्रेडिट अकाउंट में डेबिट अकाउंट का रेफरेंस आ गया। यहां पे नरेशन नहीं लिखा जाता, लेजर में नरेशन नहीं लिखा जाता। दिस इज द पोस्टिंग। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया उसकी हमने पोस्टिंग की। अब लिख लो, चलो मेक इट फास्ट। ये एरो नहीं निकालना है, एरो तुम्हारे समझने के लिए ऊपर का, ठीक है। सो जिस अकाउंट को तुम डेबिट कर रहे हो वहां पे रेफरेंस किसका आएगा, क्रेडिट अकाउंट का। जिस अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो उस पे रेफरेंस किसका आएगा, डेबिट अकाउंट का। उल्टा रेफरेंस, कैश में कैपिटल का रेफरेंस है और कैपिटल में कैश का रेफरेंस है, बट अमाउंट खुद की रहेगी। कैश अकाउंट में अमाउंट कैश की रहेगी, कैपिटल में अमाउंट कैपिटल की रहेगी, बट रेफरेंस रहेगा दूसरे अकाउंट का। यस और नो?
तो हम बोल रहे हैं हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, मतलब हमने कैश अकाउंट के डेबिट पे जाके पोस्ट किया है। हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है, मतलब हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे जाके पोस्ट किया है। किसी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं मतलब लेजर में उस अकाउंट के डेबिट पे लिख रहे हैं। किसी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब लेजर बुक में उस अकाउंट के क्रेडिट पे जाके लिख रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट को डेबिट करना है मतलब मैं लेजर बुक में जाऊंगा, मैं बैंक अकाउंट ओपन करूंगा, उसके डेबिट पे लिख के आऊंगा। मुझे रेंट अकाउंट को डेबिट करना है, मैं लेजर बुक में जाऊंगा, वहां पे रेंट अकाउंट ओपन करूंगा, उसके डेबिट पे लिख के आऊंगा, पोस्ट करूंगा। मुझे डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है मतलब क्या करूंगा, लेजर में जाऊंगा, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट निकालूंगा, वहां उसके क्रेडिट पे पोस्ट करूंगा। मुझे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है मतलब क्या, मैं लेजर बुक में जाऊंगा, लाइक सेल्स अकाउंट ओपन करूंगा और उसके क्रेडिट पे लिख के आऊंगा। किसी अकाउंट को डेबिट करे मतलब उसके डेबिट पे लिख रहे हैं, किसी अकाउंट को क्रेडिट करे मतलब उसके क्रेडिट पे लिख रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। बट रेफरेंस हमेशा दूसरे अकाउंट का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमाउंट खुद की आएगी बट रेफरेंस हमेशा दूसरा, जो दूसरा अकाउंट है ट्रांजैक्शन में उसका आएगा। डेबिट पे रेफरेंस क्रेडिट अकाउंट का आएगा, क्रेडिट पे रेफरेंस डेबिट अकाउंट का आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मे भी अभी कंफ्यूजन हो सकता है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। यस, क्या आपने डेबिट को भी पोस्ट किया मैडम? डेबिट पोस्टिंग हो चुकी है, यस। क्या क्रेडिट पोस्टिंग हो चुकी है, यस। इसलिए बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट रहेंगे इन सच अ वे दैट एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। जितना डेबिट हुआ है 20,000, क्या मैम उतना ही क्रेडिट हुआ है 20,000? यस। क्लियर है? आगे नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बोलो मुझे। यस, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चाहिए तुम लोगों से। सेकंड को क्या हुआ, ही परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। सेकंड, पहले मैं जर्नल एंट्री को, टेल मी द जर्नल एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। परफेक्ट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई कौन हो गया तुम्हारा? वाई क्रेडिटर हो गया, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट बोलो मुझे। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, इसको हम बोलते हैं हमने जर्नलाइज किया। क्या बोलते हैं? जर्नलाइज। जैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, अब हमें उसको क्या करना है? पोस्ट। मतलब हमारे लेजर में कौन से 2 अकाउंट्स में पोस्ट करना है? परचेस अकाउंट एंड वाई अकाउंट। क्या तुम्हारे पास परचेस एंड वाई अकाउंट है ओपन? नहीं, तुम्हारे पास खाली कौन सा अकाउंट है? कैश एंड कैपिटल। चलो नेक्स्ट पेज पे, हाफ पेज पे परचेस, हाफ पेज पे वाई, सेम फॉर्मेट, समझा? मैं कॉपी कर सकता हूं बट मैं फिर से तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ गए। जनरली यू कैन ओपन 3 लेजर्स ऑन सिंगल पेज, बट अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं जानबूझ के ज्यादा स्पेस बोल रहा हूं। एक पेज पे 2 ही लेजर्स। जैसे से थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कितनी स्पेस रखनी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो जैसे मैंने फोल्ड करके लेजर करने को बोला था पेज को, तुम वैसे भी कर सकते हो। सो ये मैं अब कौन सा अकाउंट कर रहा हूं? परचेसेस अकाउंट। अगर ऑलरेडी परचेस अकाउंट होता तो मैं ओपन करता क्या फिर से? नहीं। अगर ऑलरेडी अकाउंट होता तो फिर से ओपन करोगे क्या? नहीं। बट हमारे पास क्या परचेस अकाउंट है? नहीं। सो देखो, परचेस अकाउंट ओपन कर रहा हूं, फिर से उसको 2 इसमें डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड ऑफ परचेस अकाउंट। कोई भी अकाउंट हो, किसी भी टाइप का अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। अरे यस और नो? सो फिर से डेबिट साइड को 4 इसमें डिवाइड किया जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज।
सिमिलरली जो तुम्हारी क्रेडिट साइड है उसको भी हम वैसे ही पोस्ट करेंगे, राइट। 4 कॉलम्स रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज। ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया? परचेसेस। अरे यस और नो? सिमिलरली अब मैं कौन सा अकाउंट करूंगा? तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं मेरे इधर, वाइज अकाउंट, एंड ऑलवेज रिमेंबर जो नेम ऑफ द अकाउंट है वो मिड में आना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट मिडल में लिखने का ट्राई करो। ठीक है, जल्दी। सो मैडम हमारी जर्नल एंट्री क्या आई थी बोलो मुझे? परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट क्रेडिट। क्या तुमने डेट एंड ईयर लिख दिया? चलो 2022 डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। देन योर मंथ मे। सिमिलरली तुम्हें वाई के अकाउंट में भी 2022 एंड देन मे मंथ। ठीक है, अब हम कौन से ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन डेटेड 2 मई, बराबर। चलो हमें परचेस अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? मतलब हम परचेस अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करेंगे। कितना पोस्ट करेंगे? 4000। कितना पोस्ट करेंगे? 4000। और रेफरेंस क्या आएगा? टू वाई अकाउंट। क्या आएगा? टू वाई। परचेस के डेबिट पे ध्यान देना, परचेस के डेबिट पे हम 4000 पोस्ट करेंगे, रेफरेंस आएगा टू वाई। एंड वाई के अकाउंट के क्रेडिट पे कितना पोस्ट करेंगे? वाई को क्रेडिट करना है ना, मतलब वाई के अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट होगा 4000, बट रेफरेंस क्या आएगा? बाय परचेस अकाउंट। क्या आएगा? बाय परचेस। लेट्स स्टार्ट। परचेस अकाउंट के डेबिट पे 2 मई को परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? परचेस अकाउंट डेबिट हाउ मच? 4000। परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई। समझा? परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई। आइडियली यू शुड राइट अमाउंट फर्स्ट एंड देन द रेफरेंस, क्योंकि हम एंट्री पढ़ते हैं वैसे परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई अकाउंट बोलते हैं ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई। एक बार प्रैक्टिस होने पे आप 2 वाई लिख के 4000 लिखोगे, ये मुझे भी पता है। एंड वाई को क्या करना है? हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है? वाई अकाउंट क्रेडिट कितना करना है मैडम? क्रेडिट कौन से तारीख पे? 2 मई को। वाई को क्रेडिट कर रहे हो 4000, क्या बोल के? बाय परचेसेस, बाय परचेसेस अकाउंट। समझा? डेबिट पोस्टिंग हो गई, क्रेडिट पोस्टिंग हो गई। परचेस को डेबिट करना था, परचेस के डेबिट पे आ गया 2 वाई। परचेस के डेबिट पे आ गया 2 वाई, तो वाई के क्रेडिट पे आएगा बाय परचेस। ध्यान देना, राम अकाउंट के डेबिट पे आ गया 2 सीता। राम के डेबिट पे आ गया 2 सीता, तो सीता के क्रेडिट पे आएगा बाय राम। ठीक है, ध्यान देना। और रेंट अकाउंट के डेबिट पे 2 कैश। रेंट अकाउंट डेबिट पे है 2 कैश, तो कैश के कहां पे आएगा? क्रेडिट पे आएगा बाय रेंट। डिविडेंड रिसीव्ड के क्रेडिट पे बाय कैश। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट पे है बाय कैश, तो डिविडेंड रिसीव्ड के क्रेडिट पे बाय कैश है, तो कैश के डेबिट पे आएगा टू डिविडेंड रिसीव्ड। समझा? कैपिटल के क्रेडिट पे है बाय बिल्डिंग। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे बाय बिल्डिंग,
तो बिल्डिंग के डेबिट पे क्या रहेगा? टू कैपिटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? नहीं समझ में आ रहा है? बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट पे है टू डेटर्स, बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट पे है टू डेटर्स, तो मुझे सेकंड पोस्टिंग कहां पे आएगी? कोई बोलेगा? बैड डेट्स अकाउंट के डेबिट पे है टू डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट पे आएगा बाय बैड डेट्स। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं? पूछू एक और, ध्यान देना मैडम, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट पे है टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट पे है टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट पे रहेगा बाय डेबिट। इंक्रीज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। जर्नल से पोस्टिंग आती है तो पोस्टिंग से जर्नल भी आना चाहिए। मैं कैसे पढ़ता हूं ध्यान देना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पढ़ता हूं, अब कोई किसी ने मुझे ये अकाउंट दिया है, बोले सर एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री बोलो, तो मेरे दिमाग में क्या आता है? परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई अकाउंट क्रेडिट 4000। लेजर को देख के भी मैं एंट्री बना सकता हूं। या किसी ने मुझे ये अकाउंट दिया है, बोले सर एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री बोलो, तो मुझे क्या दिख रहा है? वाई को क्रेडिट करना है, वाई के क्रेडिट पे क्या लिखा है आपने? बाय परचेस, मतलब वाई क्रेडिट है, परचेस अकाउंट क्या है? डेबिट। जिसके सामने बाय लिखा है ना वो डेबिट है, जिसके सामने वाई लिखा है वो डेबिट है। तो मैं बोलूंगा परचेस को क्रेडिट करना है 4000, सॉरी वाई को क्रेडिट करना है 4000 एंड परचेस को डेबिट करना है 4000। मेरी जर्नल एंट्री क्या आएगी? परचेस अकाउंट डेबिट 4000 टू वाई अकाउंट क्रेडिट 4000। सिमिलरली अगर कोई मुझे ये एंट्री, ये अकाउंट देके बोलता है सर जर्नल एंट्री बोलो फर्स्ट में की, तो अब मैं क्या सोचता हूं? वाई को क्रेडिट है ना, वाई अकाउंट के क्रेडिट पे, मतलब वाई अकाउंट जर्नल एंट्री में क्या हुआ है? क्रेडिट। एंड आपने क्या क्रेडिट किया है? बाय परचेस, सॉरी बाय कैश, तो कैश क्या रहेगा? डेबिट। मेरी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 20,000 20,000। जब तुम जर्नल से लेजर जाते हो तो लेजर से जर्नल भी आना चाहिए, और वही मैक्सिमम बच्चों को वही नहीं आता। जर्नल से लेजर करना आता है बट उल्टा नहीं आता है। ठीक है, आगे मतलब वो क्यों उल्टा? बिकॉज जैसे हम आगे जाएंगे सीखने, लाइक 11th के एंड में, 12th में, दे आस्क अस टू प्रिपेयर लेजर एंड वी आर लाइक यूज्ड टू लेजर मोर, फिर उससे जर्नल करना होगा तो भी आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड हो गया मैडम? यस। अब थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है बोलो? पेड कैश टू वाई ₹2000। चलो थर्ड में एंट्री बोलो मैडम। वाई अकाउंट डेबिट हाउ मच? मैडम वाई को क्यों डेबिट कर रहे हो? बिकॉज वाई हमारा क्रेडिटर था, हमारी लाइबिलिटी थी, हमने उसको क्रेडिट किया था। देखो अब जब हम उसको पे करने जाएंगे टू द टेक्स्ट में, हमारा क्रेडिटर रहेगा क्या? नहीं रहेगा, तो क्रेडिटर विल डिक्रीज, लाइबिलिटी विल डिक्रीज, हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। सो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 2000। नरेशन आएगा बीइंग पेड टू वाई। वंस यू जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, सेकेंड स्टेप क्या है? पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब हमें कौन से दो अकाउंट में पोस्ट करना है? वाइज अकाउंट एंड, क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी दो अकाउंट है या नहीं है? तुम्हारे पास कौन कौन से अकाउंट अभी तक ओपन हुए? कैश हुआ है, कैपिटल हुआ है, वाई एंड परचेस, 4 अकाउंट है। तो इस एंट्री में हमें कौन से दो अकाउंट को पोस्ट करना है? वाई अकाउंट के डेबिट पे पोस्ट करना है 2000 एंड कैश के क्रेडिट पे पोस्ट करना है 2000। क्या ऑलरेडी दोनों अकाउंट्स तुमने ऑलरेडी ओपन करके रखे? ये दोनों अकाउंट्स क्या ऑलरेडी ओपन किए? फिर से ओपन करने का कोई सवाल आता है क्या? नहीं। तो चलो पहले वाई के अकाउंट में, पहले डेबिट अकाउंट में चलो। यस, पहले डेबिट अकाउंट में चलो। हाँ, वाई के डेबिट पे, राइट। डेट क्या है बोलो? 3rd में, तो May 3। वाई के डेबिट पे दिख रहा है May 3। अरे यस और नो? क्या आएगा वाई के डेबिट पे? वाई अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट है बोलो मुझे?
y अकाउंट डेबिट 2000, y अकाउंट डेबिट 2000, y को कितना डेबिट करना है मैडम 2000, तो मैंने y के डेबिट पे 2000 लिख दिया। अगर मुझे y को डेबिट करना तो मैं y के डेबिट पे 2000 पोस्ट किया। रेफरेंस क्या आएगा टू कैश अकाउंट। एंट्री कैसे पढ़ने की, y अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। अरे ऐसा नो आगे बढ़ने में आता। सेकंड पोस्टिंग कहां पे आएगी, कैश के कहां पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट, कैश के क्रेडिट पे आ जाओ, मेथड कैश के क्रेडिट पे आ जाओ, मेथड बोलो बाय बाय वाई अकाउंट। कैश में बाय कैश आ ही नहीं सकता, समझा, कैश के डेबिट पे टू कैश आ ही नहीं सकता, दूसरा अकाउंट आता है बाय वाई अकाउंट। कितना मैडम, अब जिसको थोड़ा फर्क समझ में आता है उनके लिए, मैडम डेबिट कितना है कैश, मतलब उतनी कैश हमारे पास आई थी। कैश डेबिट कब होती है, व्हेन वी रिसीव इट। क्रेडिट कितना हुआ, तो अपने पास कैश कितनी बाकी है 18,000। क्या अपने आप तुम्हें बैलेंस पता चल गया, क्या कि हमने सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन एक जगह पे लाके हमें बैलेंस अपने आप पता चलता है। कैश अकाउंट में खाली कैश ट्रांजैक्शन दिखेंगे, वाई के अकाउंट में खाली वाई के ट्रांजैक्शन दिखेंगे, परचेस अकाउंट में खाली परचेस के ट्रांजैक्शन दिखेंगे। हम सिमिलर टाइप्स के ट्रांजैक्शन एक जगह पे लेके आते हैं, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस। हो गई दोनों, डेबिट पोस्टिंग एज वेल एज क्रेडिट पोस्टिंग। अरे यस और नो, आगे अब थोड़ा वाई के अकाउंट में आ जाओ। वाई हमारा कौन था मैडम, क्रेडिटर। हम वाई कितने का क्रेडिटर था, क्रेडिट पे देखो 4000, हमें उसको पेएबल थे, उसमें से अभी तक कितना पेड किया आपने, तो अभी भी कितना पेएबल है दिख रहा है। वाई का अकाउंट हमें कितना बैलेंस है वाई का दिखा रहा है, डेबिट 2000 है, क्रेडिट 4000 है, डेबिट 2000 है, क्रेडिट 4000 है। क्या बचेगा, क्रेडिट 2000 हायर बचता है, बराबर 2000 क्रेडिट बचेगा, मतलब वाई 2000 क्रेडिट है अभी भी, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है 2000 का, बराबर है। 4000 का परचेस किया था, 2000 पेड किया, अभी भी कितने पे करने बाकी है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लेजर, आप उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। मेरा काम तुम्हें खाली पोस्टिंग नहीं सिखाना, मेरा काम है उसको इंटरप्रेट करना। बिकॉज मैंने आपको बोला पोस्टिंग इज अ डोंकी वर्क। एक बार समझ में आ गया ना, आप कोई भी एंट्री पोस्ट करोगे, इट्स नॉट ए बिग डील। उस लेजर को समझना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर देख के पता चलना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिकॉज वंस यू बिकम ए प्रोफेशनल, तुम्हें ये काम नहीं करना है, इस पे डिसीजन लेनी है, इस पे वर्क करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड आजकल टैली ये तुम्हारे लिए करता है, तुम्हें खाली जर्नल एंट्री लिखनी है, पोस्टिंग वगैरह टैली करता है। बिकॉज ये सब चीजें अब क्या हुई है, कंप्यूटराइज्ड हुई है, ये थोड़ी सॉफ्टवेयर करता है ये काम, पोस्टिंग वगैरह करना तुम्हें नहीं करना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट ये सीखना है, कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी पता होना चाहिए ना, इसलिए हमें सीख रहे हैं आगे। कंप्यूटर के पीछे ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, फोर्थ, ही सोल्ड गुड्स टू जेड ₹4,000। अब क्या एंट्री आ गई, बोलो बोलो क्या एंट्री आएगी, ही सोल्ड गुड्स टू जेड ₹4,000। इज इट ए कैश ट्रांजैक्शन, इज इट ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, because they are not mentioned cash or credit and they are given the name of the party, so this is a credit transaction. So what is the entry, fourth को बोलो। z कौन हो गया, z को क्रेडिट पे उधारी पे बेच रहे हो, डेटर हो गया, तो z को क्या किया जाएगा, डेबिट। क्या जर्नल एंट्री आएगी, z अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 4,000 being, बोलो being goods sold, Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अरे यस नो, तो हमारे अब कौन से दो अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, एक Z का अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। क्या अपने पास है या ओपन करने पड़ेंगे, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे जैसे अकाउंट्स लगेंगे हम ओपन करते जाएंगे, बराबर, यस। मैं तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकता हूं, हाँ वो मेरे पास चांस है, इसलिए मैंने आपको फोल्ड के जो ट्रिक बोली है ना, वो ट्रिक एग्जाम में फॉलो करने की। और बाद में
लाइंस ड्रॉ करने के, समझा? एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो फिर यू कैन राइट इग्नोर द लाइंस, एक प्रैक्टिस होने तक ही है। सो अब हम कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं? जेड अकाउंट एंड दूसरा सेल्स अकाउंट। हर पेज पे दो दो अकाउंट्स निकालो, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बाद में आपको अपने आप समझ में आएगा कि एक पेज पे कितने अकाउंट्स निकालने चाहिए। मैक्सिमम 3 बोलता हूं मैं बच्चों को। कैश अकाउंट जनरली ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए कैश अकाउंट को ज्यादा स्पेस लगती है, राइट? बट जनरली कैश अकाउंट हाफ पेज पे निकालते जाओ, बाकी राइट ऐसे सोच के चलो कि एक पेज पे 3 लेजर रहेंगे, बट जहां जिस पेज पे कैश अकाउंट रहेगा वहां पे 2 ही करो। फिर समझ में आ रहा है? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे तो इट विल रिक्वायर मोर स्पेस, ठीक है? तो यहां पे हम कौन सा अकाउंट कर रहे हैं? अब जेड का अकाउंट हो गया, तो दूसरा कौन सा है? सेल्स अकाउंट। सेल्स इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इनकम अकाउंट। और मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा भी, जो मैंने तुम्हें इंक्रीज डिक्रीज सिखाया ना, यहां पे एप्लीकेबल होता है। अकाउंट देख के समझ में आएगा तुमने क्रेडिट किया रॉन्ग किया। मैंने सेल्स का भी डेबिट हो सकता है, तो सेल्स के डेबिट पे तुम्हें कभी कुछ नहीं दिखेगा, दिखा है मतलब कुछ तो गलत किया है। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला है, तुम्हारे जर्नल एंट्री में जो अकाउंट है वो बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुमने सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन किया है तो सेल्स अकाउंट इज डिफरेंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट इज डिफरेंट, परचेस अकाउंट इज डिफरेंट, परचेस रिटर्न अकाउंट इज डिफरेंट, कैपिटल अकाउंट इज डिफरेंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट इज डिफरेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इज डिफरेंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इज डिफरेंट। जो तुम जर्नल एंट्री में नेम यूज करते हो ना, वही अकाउंट लेजर में होना चाहिए। एंड फॉर पार्टीज यू हैव टू स्पेसिफिक। अब एग्जांपल, तुम खाली राम अकाउंट ओपन करोगे, एग्जाम में चल जाएगा बिकॉज देयर इज ओनली वन राम इन एग्जाम, बट रियल लाइफ में ऐसे 4-5 राम हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन होगा। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है? तो राम और उसका सरनेम। रियल लाइफ में तुम्हें और लाइक तुमने बैंक में अकाउंट ओपन किया, आराध्य ने अकाउंट ओपन किया, क्या एक ही आराध्य रहेगा क्या बैंक में आने वाला? ऐसे 10-15 रहेंगे, तो कितना कंफ्यूजन होगा। इसलिए बैंक तुम्हें एक अकाउंट नंबर अलॉट करती है। In real life, every account has unique number. In real life, every account has unique number. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें आधार कार्ड से जानती है, we have been allotted a unique like आधार कार्ड नंबर या पैन नंबर। बैंक वाले हमें किस नाम से जानते हैं? योर अकाउंट नंबर। वो तुम्हें तुम्हारा नाम पूछते हैं, अकाउंट नंबर पूछते हैं, अकाउंट नंबर। कॉलेज वाले तुम्हें तुम्हारे किससे? आईडी कार्ड से। हर आईडी कार्ड को एक नंबर रहेगा या रोल नंबर रहेगा। यू हैव बीन अलॉटेड यूनिक नंबर बिकॉज तुम्हारे नाम के 2-3 रह सकते हैं, बट नंबर तो एक ही रहेगा। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड पे बहुत वर्क होता है टू अवॉइड डुप्लीकेशन, अवॉइड कंफ्यूजन। अरे ऐसा नो, तेरा रूम पार्टनर किधर है? अच्छा, आया नहीं? क्यों वो नहीं आया? तू आया? आधार ही ओके, क्लियर है? ध्यान देना। यहां तक किसी को डाउट? चलो अब फिर जेड 2022 ईयर लिखो, फिर मंथ। मई लिखो मैडम। चलो अब इस ट्रांजैक्शन में हमें डेबिट किसको करना है? इस ट्रांजैक्शन में डेबिट किसको करना है? जेड के डेबिट पे कितना आएगा? 4000। जेड को डेबिट करना है 4000। रेफरेंस किसका आएगा? सेल्स, टू सेल्स। चलो फोर्थ को जेड अकाउंट डेबिट कितना है मैडम? 4000। जेड अकाउंट डेबिट 4000, जेड को डेबिट करो 4000। रेफरेंस क्रेडिट अकाउंट का, टू सेल्स।
कभी भी जेड में टू जेड या बाय जेड नहीं आएगा, समझा? उसी अकाउंट में खुद का रेफरेंस नहीं आएगा, दूसरे अकाउंट का आता है। ओके, डेबिट पोस्टिंग। अब कहां पे पोस्ट करना है? क्रेडिट। किसके क्रेडिट पे पोस्ट करना है मैडम? सेल्स के क्रेडिट पे कितना आएगा? 4000। सेल्स के क्रेडिट पे आएगा 4000, बट रेफरेंस किसका आएगा? डेबिट अकाउंट का आएगा, बाय जेड। चलो फोर्थ को बाय क्या मैडम? जेड अकाउंट। हाउ मच? 4000। क्या लेजर में नरेशन लिखना होता है? नहीं। सेल्स अकाउंट में सेल्स ट्रांजैक्शन कितने बार वही लिखोगे, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। मैडम रिपीटेशन करो, सेल्स अकाउंट में सेल्स ही रहेंगे। अरे समझा नहीं समझा? तो नरेशन की जरूरत रहती है क्या? नहीं। नेक्स्ट, डेबिट पोस्टिंग हो गई। देखो, जेड के डेबिट पे टू सेल्स है, तो सेल्स के क्रेडिट पे आ गया बाय जेड, या राइट, सेल्स के क्रेडिट पे बाय जेड है, मतलब जेड के डेबिट पे आएगा टू सेल्स। क्या जितना डेबिट अमाउंट है क्या उतना ही क्रेडिट अमाउंट है? यस। जितना डेबिट कर रहे हो उतना ही क्रेडिट कर रहे हो, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो ही तुम्हारी एंट्री कंप्लीटली पोस्ट हुई है। अब उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन है बोलो? अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड, मैडम फिफ्थ को कैश आ गई 6000। टेल मी द एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड। मैडम अमाउंट बोलो। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड। मैडम जेड हमारा कौन था? डेटर। देखो प्रीवियस एंट्री में उसको डेबिट किया, डेटर। जब वो पैसे देगा तो डेटर रहेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 6000 दिया उसने। एक्चुअली हमने उसको कितने का सेल किया था? हमने उसको 4000 का सेल किया, तो उसने 6000 दिया। मे बी आने वाले सेल के लिए उसने एडवांस में दिया होगा। ऐसा होता है ना कभी कभी। अरे तुम्हारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तुम बोलोगे सर 4000 का सेल किया तो उसने 6000 दिया। हाँ, पहले 4000 क्लियर हो गए, 2000 काइंड ऑफ एडवांस हो गया, तो उसके अकाउंट में उतना दिखेगा। बाद में जब सेल करेंगे तो 2000 कम लेंगे। सपोज बाद में 10,000 का सेल करोगे तो लोगे कितना? खाली 8000। आर यू गेटिंग मी? यू आर एंटरिंग टू ट्रांजैक्शन डे टू डे बेसिस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। अब इसकी पोस्टिंग कहां पे, कौन से दो अकाउंट्स में होने वाली है बोलो? कैश के डेबिट पे होने वाली है एंड जेड के क्रेडिट पे। कैश को डेबिट करना है, जेड को क्रेडिट करना है। कैश को हम जर्नल एंट्री में कैश को डेबिट करें, मतलब हम लेजर में कैश के डेबिट पे पोस्ट करेंगे, एंड जेड को क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब जेड के क्रेडिट पे पोस्ट होगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट चाहिए। क्या ऑलरेडी दो अकाउंट्स है? क्या ऑलरेडी दो अकाउंट्स है? ओके, चलो यहाँ पे कैश के डेबिट पे आ जाओ, फिफ्थ को। कैश के डेबिट पे आ जाओ, फिफ्थ। बराबर। अब विल यू रिपीट द मंथ? नो, सेम मंथ है, रिपीट नहीं करना, खाली डेट चेंज हो रही है। कैश अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट, कैश के डेबिट पे क्या आएगा? टू जेड। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट कितना रे? 6000। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट 6000। सेकंड पोस्टिंग कहां पे आएगी? जेड के क्रेडिट पे। क्या बोल के आएगा? चलो जेड के क्रेडिट पे, मुझे डेट बोलना। फिफ्थ, बाय कैश, हाउ मच? 6000। तुमने कैश अकाउंट को डेबिट किया टू जेड एंड जेड को क्रेडिट कर रहे हो बाय कैश। मोरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, क्लियर है? आगे हो गया पोस्टिंग? यस, आगे। ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ₹4000। चलो 6 को परचेसेस टू वाई, फिर से कौन हो गया? क्रेडिटर। तो वाई को क्रेडिट किया जा रहा है। परचेस एक्सपेंस है तो हमेशा क्या होगा? डेबिट। कितने के परचेस के? यहां पे 4000 के। टू वाई ना मैडम 4000। क्या? बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम वाई। मुझे और स्पेस लगने वाली है, तो मैं क्या करता हूं, इन लेजर्स को नीचे लेके आता हूं। एक मिनट, ठीक है ना? क्या फर्क पड़ता है मैडम?
तुम्हें जितने बार चाहिए तुम उतने बार परचेस कर सकते हो, तुम्हें किसने नहीं बोला है परचेस करने को? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? मुझे थोड़ा और स्पेस लगेगी। यस, चलो मैडम पोस्टिंग स्टार्ट कर दो। आई होप इतनी स्पेस मेरे लिए काम कर जाएगी। यस, बोलो मैडम परचेस के डेबिट पे आना है 6 को। चलो परचेस अकाउंट ओपन किया क्या? ऑलरेडी ओपन है सर 6 को। बोलो 2 वाइज अकाउंट कितना, मतलब पहले अभी हमने उससे 4000 के और परचेस किए। परचेस के डेबिट पे 2 वाई अकाउंट 4000, परचेस के डेबिट पे लिख रहे हो मतलब परचेस अकाउंट को क्या कर रहे हो? डेबिट। जिस अकाउंट के डेबिट पे लिख रहे हो मतलब वो डेबिट हो रहा है। सेकंड इफेक्ट क्या है मैडम? वाई के क्रेडिट पे कितना आना चाहिए? बाय परचेस 4000। चलो वाई के क्रेडिट पे 5th या 6th? बाय परचेसेस अकाउंट कितना मैडम? 4000। मैडम टोटल 8000 के परचेस किया अभी तक, उसमें से 2000 ही पेड किया है, तो कितना अभी भी पेएबल है? 6000। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द बैलेंस। अरे समझा नहीं समझा? हो गए डेबिट पोस्टिंग क्रेडिट पोस्टिंग, अभी समझ में आया नहीं समझ में आया? मैडम वाई को क्रेडिट कर रहे हो मतलब जर्नल एंट्री में वाई क्रेडिट है, वाई अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट कर रहे हो मतलब जर्नल एंट्री में वाई अकाउंट क्या है? क्रेडिट। अरे समझा नहीं समझा? अच्छा वो बहुत दिनों के बाद आया, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट, हर चीज ऑनलाइन थोड़ी होती है भाई। लड़की को प्रपोज ऑनलाइन करेगा क्या? आगे नेक्स्ट बोलो 7th, ही पेड कैश टू वाई, आपने 2000 वाई को दिए। बोलो एंट्री, चलो जल्दी बोलो 7th, वाइज अकाउंट डेबिट टू, कितना पेड किया रे आपने? तो मुझे तो पोस्टिंग कौन कौन से अकाउंट में होने वाली है? वाई के डेबिट पे और कैश के क्रेडिट पे। अगर आप वाई जर्नल एंट्री में वाई को डेबिट कर रहे हो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि वाई के डेबिट पे जाके डेबिट पे पोस्ट करना है। कैश को क्रेडिट कर रहे हो मतलब क्या? कैश अकाउंट के क्रेडिट पे जाके पोस्ट करना है। समझा? एक्चुअली हम डेबिट क्रेडिट बोल रहे थे मतलब साइड बोल रहे थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेबिट क्रेडिट बोल रहे थे मतलब क्या बोल रहे थे? साइड। उस लेजर की कौन सी साइड, उस अकाउंट की कौन सी साइड है? कैश को डेबिट करना है मतलब कैश के डेबिट पे लिखना है, राइट? कैश को क्रेडिट करना है मतलब कैश के क्रेडिट पे लिखना है। चलो वाई के डेबिट पे आ जाओ 7 को। चलो वाई अकाउंट के डेबिट पे, हाँ चलेगा ना? राइट, डेट अलग है बट 7th, राइट? वाई को डेबिट कितना करना है? टू कैश। कितना डेबिट करना है मैडम? 2000। जानबूझ के सिंपल एग्जांपल लिया समझने के लिए। वाई को डेबिट किया 7 को, टू कैश। अब सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? किस अकाउंट में आएगा? कैश। कैश के कहां पे आएगा? डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा? एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश के कहां पे आएगा? क्रेडिट पे। क्या बोल के आएगा? बाय 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 वाई। कितना मैडम? अगेन 2000, अगेन 2000। अरे समझा नहीं समझा मैडम? अरे यस और नो? नेक्स्ट 8th, बोलो he further sold goods to Z। ओके, बोलो क्या एंट्री आएगी? वही एंट्री, Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना रे? एसीआई फाउंडेशन का एग्जांपल था, वहां के बुक से लिया मैंने। बीइंग गुड सोल्ड, बराबर। चलो अब क्या करना है बोलो? कौन से दो अकाउंट में पोस्टिंग करनी है? जेड के डेबिट पे टू सेल्स बोल के एंड सेल्स के क्रेडिट पे बाय जेड बोल के। चलो जेड के डेबिट पे 8 को,
जेड के डेबिट पे 8 को, बोलो कितना, 2 सेल्स, अमाउंट कितनी रहे 4000। 8 को हमने जेड को सेल किया 4000 का, चलो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट पे 8 को बाय जेड। अरे समझा ही नहीं समझा, अरे यस नो, सिंपल लग रहा है, अब फॉर्मेट में ही टाइम जाता है बाकी कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब लास्ट वाला बोलो मुझे क्या है, ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड 2000, 9 को कैश अकाउंट डेबिट टू जेड 2000 बराबर, तो कैश के डेबिट पे जाके पोस्ट करोगे और जेड के क्रेडिट पे जाके पोस्ट करोगे इस ट्रांजैक्शन को, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम जेड। मुझे डेबिट क्रेडिट की टोटल बोलो, यहां पे जर्नल की टोटल बोलो, चलो अच्छा ठीक है। कितना आ गया डेबिट की टोटल, क्रेडिट की कितनी आ गई, बराबर, कास्टिंग कर रहे टोटलिंग ले रहे, चलो पोस्टिंग करनी 9 को कैश के डेबिट पे 9 को टू व्हाट जेड्स अकाउंट, कितना रे मैडम 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट क्रेडिट 2000, तो जेड के क्रेडिट पे आऊंगा अब मैं 9 को बाय कैश, कितना मैडम, अरे यस और नो, क्या जितना भी हमें जितने भी ट्रांजैक्शन देते कंप्लीट हो गए, मान के चलो दिस इज एंड ऑफ द मे मंथ, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, दिस इज द एंड ऑफ द मे मंथ, ठीक है, यही ट्रांजैक्शन थे पूरे मे मंथ में। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमें क्या करना है, राइट पोस्टिंग हो गई, मंथ के एंड में, पीरियड के एंड में वी हैव टू बैलेंस द लेजर, लेट मी फर्स्ट डू इट। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस, हम उस अकाउंट में कितना बैलेंस तो ढूंढना है, हाउ टू फाइंड आउट बैलेंस, लेट मी फर्स्ट शो 1 और 2 अकाउंट्स, फिर आप करना, ध्यान देना। सबसे पहले मेरा कौन सा अकाउंट है, कैश, मैं चेक करूंगा डेबिट की टोटल कितनी है और क्रेडिट की टोटल कितनी है। डेबिट की टोटल कितनी मैडम, डेबिट साइड की, कैश के डेबिट की 20 + 2 + 2 24, सॉरी हाँ 6 + 2 28, क्रेडिट की टोटल कितनी है, विच साइड इज हेवियर, डेबिट साइड इज हेवियर, क्रेडिट साइड इज हेवियर, डेबिट, सो व्हेनेवर वी बैलेंस, जो साइड हेवियर है उसकी टोटल ले लो, मैं 2-3 लाइन रखता हूं, जो साइड हेवियर है उसकी टोटल ले लो 28,000, जो साइड हेवियर है उसकी टोटल ले लो, कैश में डेबिट ऑलवेज हेवियर, कोई भी असेट अकाउंट ले लो उसमें डेबिट ही ज्यादा होगा आइडियली, कोई भी लायबिलिटी अकाउंट ले लो उसमें क्रेडिट ही ज्यादा होगा, रे डेबिट इज इंक्रीज ना, इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज, so if you take any cash, any asset account or expense account, which side is always heavier, debit, has to, कोई भी इनकम अकाउंट ले लो या कोई भी लायबिलिटी अकाउंट ले लो, कौन से साइड हमेशा हेवियर होगी, क्रेडिट ही होगी, ये एक रूल्स ही है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूं पहले चेक करो विच साइड इज हेवियर, कैश की डेबिट साइड इज हेवियर, होनी ही डेबिट ही होनी चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, ओके ठीक है, यहां पे 28,000 मिल गया, पुट इट ऑन द अदर साइड, इसी टोटल को हम अदर साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने स्टेप 1 जो हायर साइड है उसकी टोटल ले लो, स्टेप 2 उसको अपोजिट साइड पे रख दो, एंड देन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, बैलेंस ढूंढो 28,000, एंड वो कितना, 2 + 2 4, मतलब कितना होना चाहिए टू मेक इट 28,000, डेबिट एंड टोटल क्रेडिट करने के लिए कितना होना चाहिए 24, तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट में 24,000 बैलेंस है, इन सिंपल वर्ड्स माय कैश इंक्रीज्ड बाय 28,000, माय कैश डिक्रीज बाय 4,000, माय कैश इंक्रीज बाय 28,000, कैश डेबिट इज इंक्रीज, डू यू रिमेंबर, एंड कैश क्रेडिट इज, कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, तो कैश आई थी 28,000 की और कैश गई है 4,000 की, तो कैश कितनी बाकी है 24, अरे समझा नहीं समझा,
तो हमारे पास अब कैश कितनी बाकी है 24। तो समझा क्या लिखा मैंने, कैसे ढूंढा बैलेंस। तो मैंने डेबिट की टोटल ले ली, यहाँ पे क्रेडिट पे रख लिया, फिर क्रेडिट से वो 28 से वो माइनस किया, 28,000 माइनस 4,000 कितना 24। तो आई विल से मेरे कैश बैलेंस में कितना बैलेंस है 24,000। ये मान के चलो हम 31 मई को कर रहे हैं, कब कर रहे हैं मंथ एंड। यहाँ पे आएगा बाय, क्रेडिट है इसलिए क्या लिख रहा हूं बाय, ये बैलेंस है इसलिए लिख रहा हूं बैलेंस, और इस बैलेंस को मैं 1 जून को लेके जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ में लेके जाऊंगा, इसलिए मैं बोलूंगा कैरिड डाउन। कैरी डाउन करना है मुझे नेक्स्ट मंथ में। तो क्या बोल दिया मैंने, बाय क्यों बोला, मैं तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस है इसलिए बैलेंस बोला, नेक्स्ट पीरियड में लेके जाना इसलिए मैंने उसको बोला कैरिड डाउन। जर्नल में कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड आता है। जर्नल में क्या आता है, टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। लेजर में बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है। लेजर में बैलेंस होता है एंड जर्नल में टोटल होती है। एक पेज की टोटल जब तुम दूसरे पेज में लेके जाते हो जर्नल में, यू यूज टू कॉल टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। टोटल यहां पे क्या कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। समझा, यहां पे रुकना नहीं है। अब हमें नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट करना है 2022 में। अब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, जून, जून जून ध्यान देना, ठीक है मैडम 1 जून। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसको अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे। बैलेंस कौन से साइड पे हुआ, क्रेडिट साइड पे हुआ। बैलेंस कौन से साइड पे हुआ, क्रेडिट। तो नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके जाएंगे, डेबिट। जून 1 को, 31 मई के बाद जून आएगा, डेबिट पे इसलिए 2, बैलेंस है इसलिए क्या बोलेंगे बैलेंस। अब कैरिड डाउन से हम क्या कर रहे हैं उसको, ब्रॉट डाउन। हाउ मच 24। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अब मैं आपको सिखा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट चीज। सो हाउ टू बैलेंस, स्टेप 1, जो भी साइड हेवियर है उसकी टोटल ले लो, पुट इट ऑन अदर साइड, फिर फाइंड आउट द बैलेंस, ठीक है। इफ डेबिट टोटल इज हेवियर, क्या यहाँ पे डेबिट इज साइड, डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, बैलेंस कौन से साइड पे आएगा, डेबिट पे आएगा क्रेडिट पे आएगा। इफ डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल, तो बैलेंस करने के लिए कहां पे लेना होगा, क्रेडिट पे। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैडम, जब डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल से ज्यादा रहेगी तो बैलेंस कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट। बट एक्चुअल में ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, बिकॉज जो साइड हेवियर होती है वो बैलेंस होता है। तो भले ही बैलेंस करने के लिए मैंने क्रेडिट पे लिखा है, बैलेंस करने के लिए मैंने क्रेडिट पे लिखा है, बट इट इज नॉट क्रेडिट बैलेंस, एक्चुअली इट इज विच बैलेंस, डेबिट। मैडम 28,000 का डेबिट है, 4,000 का क्रेडिट है। 28,000 का डेबिट था, 4,000 का क्रेडिट था, मतलब नेट डेबिट कितना का था 24। तो एक्चुअली 24,000 भले ही तुम क्रेडिट पे लिख रहे हो, बट वो बैलेंस है कौन सा, डेबिट। इसलिए नेक्स्ट टाइम वो कहां पे आना चाहिए, डेबिट पे, इसलिए मैंने कहां पे लिया, डेबिट पे। इसको बोलते हैं, राइट, इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। हम बोलते हैं कि कैश में क्लोजिंग बैलेंस कितना था 24, यही क्लोजिंग बैलेंस, मई का क्लोजिंग बैलेंस क्या जून का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। मई का क्लोज जून का ओपनिंग होगा, जून का क्लोज जुलाई का ओपनिंग होगा। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ये समझने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान देना। क्लोजिंग बैलेंस में सीडी आता है कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस में ब्रॉट डाउन आता है। ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, इफ डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल, लेजर में डेबिट टोटल इज मोर देन क्रेडिट टोटल, तो बैलेंस करने के लिए मुझे कहां पे लिखना पड़ रहा है, क्रेडिट पे। बट एक्चुअल में वो नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं कहां पे लेके आऊंगा, डेबिट पे, अपोजिट साइड पे। नहीं समझ में आता तो सोचो कि नेक्स्ट टाइम कहां पे आने वाला है, क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट पे आया तो नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके आओगे, डेबिट, अपोजिट साइड पे लेके आना है, मतलब वो बैलेंस कौन सा है, डेबिट। एक समझना कि विच साइड इज हेवियर, डेबिट, तो बैलेंस कौन सा है, डेबिट। नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट टाइम कहां पे आएगा, अपोजिट साइड पे आएगा, बैलेंस कहां पे हुआ, क्रेडिट पे, तो नेक्स्ट टाइम कहां पे आएगा, डेबिट, तो भी बोल सकते हो डेबिट बैलेंस है। सो आई विल से कैश अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ हाउ मच, 24,000। समझा, चलो इसको बैलेंस करो, मेक इट फास्ट।
जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना है। चलो, इसलिए मैंने बोला स्पेस थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। करो जल्दी। अब हम सीख रहे, पोस्टिंग सीख लिया हमने, अब हम लेजर को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। अब बैलेंसिंग सीख रहे हैं, एंड इसके आगे मैं ट्रायल बैलेंस भी सिखा दूंगा। तो देखो हम कहां तक गए, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। तो कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है मैडम, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट। मैडम उसका बैलेंस का अमाउंट कितना है, 24,000। कैश इज असेट, असेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, बिकॉज उनके केस में डेबिट साइड इज ऑलवेज मोर देन क्रेडिट साइड। कोई भी असेट अकाउंट उठाओ, डेबिट टोटल विल बी ऑलवेज मोर देन क्रेडिट टोटल, इसलिए उनमें हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट। बैलेंस करने के लिए क्रेडिट पे कर रहे हो, बट नेक्स्ट टाइम कहां पे क्या होगे, डेबिट पे। ये मत बोलो कि हम क्रेडिट पे बैलेंस कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट बैलेंस है, गलत। इससे और एक चीज क्या सीखनी है, डेबिट बैलेंस क्लोजिंग में क्रेडिट पे दिखेगा, डेबिट बैलेंस क्लोज करते टाइम कहां पे दिखेगा, क्रेडिट पे, बट ओपन करते टाइम कहां पे दिखेगा, डेबिट पे। अगर डेबिट बैलेंस है, क्लोज करते टाइम कहां पे दिखेगा, क्रेडिट पे, बट ओपन करते टाइम कहां पे दिखेगा, डेबिट पे। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब हम सेकंड अकाउंट बैलेंस करते हैं, विच इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इज विच अकाउंट, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। तो आंख बंद करके बोलो, क्रेडिट हैज टू बी मोर। इनकम से लायबिलिटीज में कौन सी साइड हेवियर होती है, क्रेडिट। चेक करो है क्या क्रेडिट हेवियर। तो ओके, जो हेवियर साइड है पहले वो देखो, कौन सी हेवियर साइड है, क्रेडिट। तो पहले उसकी टोटल ले लो, क्रेडिट की टोटल ले ली, हेवियर साइड की टोटल, पुट इट ऑन अपोजिट साइड। बैलेंस कभी भी एंड में किया जाता है, समझ में आ रहा है। देखो यहां पे भी मैंने एंड में किया था, राइट, फर्स्ट लाइन में नहीं करना है। चलो यहां पे फिर आ जाएगा 31 मई। मैडम कितना बैलेंस आएगा बोलो मुझे, मैडम डेबिट टोटल 0 है, क्रेडिट टोटल 20 है, तो कितना मिसिंग फिगर है, 20,000। दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए कितना लेना होगा मुझे, 20। क्रेडिट 20, डेबिट 0 है, तो इक्वल करने के लिए कितना लेना होगा, 20। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कैपिटल अकाउंट में 20,000 बैलेंस है, यस। मैडम डेबिट पे आया ना, तो लिखा जाएगा 2, डेबिट पे इसलिए लिखा जाएगा 2, डेबिट पे 2 लिखा जाता है, क्रेडिट पे बाय। ये क्या है, बैलेंस है, इसलिए क्या लिखा जाएगा, बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मई का बैलेंस है, मतलब कौन सा है, क्लोजिंग, तो कैरीड डाउन। मैडम कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, विच साइड ऑफ हेवियर, कैपिटल में विच साइड ऑफ हेवियर, क्रेडिट। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। बट क्लोज करते टाइम लिखा कहां पे, क्रेडिट बैलेंस, क्लोज करते टाइम डेबिट पे लिखोगे, बट नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके आओगे, क्रेडिट पे। ओपन करते टाइम क्रेडिट पे, क्लोज करते टाइम डेबिट पे दिखेगा, समझा। डेबिट पे क्लोज करके बराबर कहां पे लेके आओगे, क्रेडिट पे। तो ये आ गया तुम्हारा 2022 मई, ओ जून 1 क्रेडिट पे लेना है ना, तो डे 2 आएगा, बाय आएगा, क्रेडिट पे लिख रहे हो बाय, क्या बैलेंस है ना, इसलिए आएगा बैलेंस। क्या ब्रॉट डाउन कर रहे हो, राइट। ओपनिंग बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरी डाउन लिखा जाता है। तो कितना मैडम, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट। अब मैं फिर से समझा देना, क्रेडिट टोटल वाज मोर देन डेबिट टोटल, तो आग बंद करके बोल दो, क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, मतलब बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। बट बैलेंस करने के लिए लिखा कहां पे, डेबिट पे। सो अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे दिख रहा है तो ये मत बोलना कि डेबिट बैलेंस, एक्चुअली कौन सा है, क्रेडिट। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे दिख रहा है, मतलब वो एक्चुअली कौन सा होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट टाइम कहां पे जाएगा, अपोजिट साइड, डेबिट से कहां पे जाएगा, क्रेडिट। अरे समझा नहीं समझा, बैलेंस करने के लिए हम अपोजिट साइड पे कर रहे हैं। डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट पे बैलेंस करेंगे, क्रेडिट बैलेंस है डेबिट पे बैलेंस करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम बराबर लेके आएंगे। अरे समझा नहीं समझा, देखो कैश में कौन सा बैलेंस था, कैश में डेबिट, बैलेंस कहां पे हुआ,
क्रेडिट पे, बट नेक्स्ट टाइम बराबर डेबिट पे आ गया। कैपिटल में कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट। बैलेंस करने के लिए किधर हुआ बैलेंस? डेबिट पे, बट आएगा किधर नेक्स्ट टाइम? इसलिए मैं बोल रहा हूं अपोजिट साइड पे लेके आ जाओ। एग्जाम में एरो नहीं निकालना है, ये अभी समझने के लिए। ये वाला एरो निकाला है, वो एग्जाम में निकालना है क्या? नहीं मैडम। सीडीए मतलब ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। ये भी एग्जाम में लिखना है समझने के लिए। और ये ब्रॉट डाउन है मतलब ये कौन सा है? ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। तो यहां से क्या चीज सीखनी है, ध्यान देना। इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस, क्लोज करते टाइम डेबिट पे दिखेगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्लोज करते टाइम दिखेगा कहां पे? डेबिट पे। बट ओपन करते टाइम कहां पे दिखेगा? क्रेडिट पे। अरे समझा नहीं समझा? अरे कुछ दिमाग में गया है नहीं गया? परचेस कौन से टाइप का अकाउंट होता है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। तो कौन सी साइड हेवियर होनी चाहिए? डेबिट। इंक्रीज इन एक्सपेंस आर ऑलवेज डेबिट। तो आंख बंद करके बोलो डेबिट हेवियर होगी। फिर भी देखो क्या डेबिट ही कंफर्म करो। डेबिट टोटल कितनी है? परचेस में डेबिट टोटल कितनी है? 8000। क्रेडिट टोटल कितनी है? तो विच इज हेवियर? चलो तो जो हेवियर है टोटल ले लो। डेबिट इज मोर मतलब बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट टोटल इज मोर मतलब इस अकाउंट में बैलेंस कौन सा रहेगा? बोलो, अरे जल्दी बोलो। डेबिट टोटल इज मोर मतलब बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट या क्रेडिट? बट बैलेंस किधर हो जाएगा? क्रेडिट पे। May 31st थोड़ा नीचे लिख लेना। क्रेडिट पे लिख रहे इसलिए बाय, बैलेंस कर रहे इसलिए बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए सीडी। कितना? 8000। कोई बोलता है सर क्रेडिट पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस है। गलत। अरे भाई बैलेंस करने के लिए क्रेडिट पे लिखा है, मींस डेबिट वाज मोर, डेबिट वाज 8000, बैलेंस करने के लिए क्रेडिट पे लिखा है, डज नॉट मीन इट इज क्रेडिट बैलेंस। एक्चुअली बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। नेक्स्ट टाइम कहां पे आएगा मैडम? डेबिट पे, राइट? तो लिखो मई 2011 तो सॉरी 2022 जून 1 टू बैलेंस बोलो ब्रॉट डाउन। क्या बराबर डेबिट बैलेंस डेबिट पे ही आ गया? नेक्स्ट टाइम डेबिट बैलेंस डेबिट पे आ गया? अरे यस और नो? समझा मैडम? परचेज अकाउंट बैलेंस हुआ, खाली बैलेंस करके नहीं, उसको आगे भी लेके आना है, ब्रॉट डाउन भी करना है। ठीक है, चेक करो। व्हाट अबाउट वाई? डेबिट की टोटल कितनी है? डेबिट की टोटल कितनी वाई के अकाउंट में? बोलो। क्रेडिट की टोटल कितनी है? तो अब मुझे बोलो डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर, तो वाई के अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। बट बैलेंस करने के लिए कहां पे होगा? डेबिट पे। फिर नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके जाओगे? क्रेडिट पे लेके जाओगे ना। तो चलो जो साइड हेवियर है पहले टोटल ले लो 8000। क्रेडिट इज मोर, क्रेडिट की टोटल डेबिट पे लिख दी। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना लेना होगा? दोनों साइड को इक्वल करने के लिए कितना लेना होगा? 4000। 2 + 2 + 4 इज 8000। डेबिट पे ले रहा हूं इसलिए 2, ये बैलेंस है इसलिए बैलेंस। मैं कैरी डाउन कर रहा हूं, क्लोजिंग बैलेंस से कैरी डाउन होगा 31 मई, लास्ट डे पे कर रहे हैं। बराबर मैडम? भले ही बैलेंस डेबिट पे हो रहा है, भले ही बैलेंसिंग डेबिट पे हो रही है, डज नॉट मीन इट इज अ डेबिट बैलेंस। एक्चुअली कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। डेबिट शॉर्ट था इसलिए वहां पे बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट वाज हायर। तो नेक्स्ट टाइम मैडम कहां पे लेके जाओगे? चलो 2022 जून 1 बोलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? हाँ तो आगे वो कंटिन्यू होगा ना, जून के भी ट्रांजैक्शंस आएंगे ना, जून जून लिखना पड़ेगा आपको। 4000 एक यहां पे नहीं, जून के ट्रांजैक्शन होंगे तो इसके नीचे कंटिन्यू हो गए पोस्टिंग। बराबर ना? जून मंथ स्टार्ट हो रहा है 4000 क्रेडिट बैलेंस से, राइट? वाई का जून मंथ स्टार्ट हो रहा है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4000। आई समझा नहीं समझा? अब मुझे बोलो व्हाट अबाउट जेड? विच साइड इज हेवियर? डेबिट 8000 है, क्रेडिट भी 8000 है। ओ माय गॉड, इक्वल है?
जब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल रहेगा तो बैलेंस रहेगा क्या? नहीं, इक्वल करके छोड़ दो। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना, राइट? तो मुझे बोलो जेड हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? कोई भी नहीं। अकाउंट क्या हुआ है उसका? क्लोज, अपने आप क्लोज हो चुका है। समझा नहीं समझा? तो फिर जब आएगा तब वही जून में पोस्टिंग होगी। अभी तो कुछ है क्या बैलेंस? नहीं। नाउ द लास्ट अकाउंट विच इज सेल्स, मैडम विच साइड इज हेवियर? और मैडम इनकम है तो क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा, लिख के लेना, ठीक है? क्रेडिट इज मोर, मतलब इसमें कौन सा बैलेंस रहेगा इफ क्रेडिट साइड इज मोर? मैडम कौन सा बैलेंस रहेगा इफ क्रेडिट साइड इज मोर? डेबिट बैलेंस रहेगा। वाह, अरे बैलेंस कौन सा रहेगा मैं बोल रहा हूं? क्रेडिट। बैलेंसिंग किधर हो रही है? डेबिट पे। बैलेंस क्रेडिट है, नेचर ऑफ बैलेंस इज क्रेडिट। टू बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो कितना? मैडम डेबिट पे इसलिए टू, बैलेंस इसलिए बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरिड डाउन। दिख रहा है डेबिट पे, फंसना नहीं है कि डेबिट बैलेंस नहीं बोलना, वो एक्चुअली कौन सा है? क्रेडिट। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो बराबर कहां पे आएगा? अपोजिट साइड पे क्रेडिट, ठीक है? तो यहां पे आएगा 2022 जून 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रे? अरे ऐसा नो, अरे ऐसा नो, क्लियर है? अरे समझा नहीं समझा? सब बैलेंस वगैरह हो गए? अब हम प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस। लिखो आगे, थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस। In the books of X, in the books of X, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। हम बैलेंसिंग कौन सी तारीख पे कर रहे थे रे? बैलेंसिंग कौन सी तारीख पे हो रहा था? 31 मई 22। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक तारीख का होता है, उस तारीख के बैलेंसेस, ठीक है? एज ऑन इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, बट हमारे केस में एंड ऑफ द मंथ। एवरी मंथ यू बैलेंस द लेजर एंड यू कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ, ठीक है? समझ में आ रहा है? टैली में हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस होता है, क्योंकि टैली क्या है? सॉफ्टवेयर है। अरे आजकल तुमने वो खाता बुक वगैरह ऐड देखी होगी ना, वो मनोज कौन ऐड करता है देखो, फैमिली मैन वाला, क्या नाम है उसका, वो ऐड करता है, देखा होगा तुम लोगों ने। तो इसकी बात हो रही है वो लेजर्स वगैरह मेंटेन करने की। मैन्युअली करोगे तो टाइम लगेगा, अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप सामने वाले को मैसेज वगैरह भी कर सकते हो उसका अकाउंट। इमेजिन करो बैंक अगर मैन्युअली चीजें रिकॉर्ड करने लगे तो क्या हो जाएगा बैंक का? सब ऑनलाइन होने के बाद भी वो लोग रात को 8-9 बजे तक क्या करते हैं? काम करते हैं। ये इमेजिन करो अगर वो मैन्युअली होने लगा तो क्या हो जाएगा? पहले मैन्युअली चीजें होती थी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो चीजें इजी हो गई, बट चैलेंजिंग भी हुई है, बिकॉज फ्रॉड वगैरह भी होते हैं। ओटीपी वगैरह इधर उधर हो गया तो गया पैसा, राइट? यस, ठीक है। नाउ ट्रायल बैलेंस लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स या नेम ऑफ अकाउंट। लेट मी फर्स्ट राइट नेम ऑफ अकाउंट, फिर रहेगा LF लेजर फोलियो, देन रहेगा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लेट मी फर्स्ट राइट डेबिट बैलेंस रुपीज, फिर रहेगा क्रेडिट बैलेंस रुपीज, ध्यान देना, क्रेडिट बैलेंस रुपीज,
ठीक है, तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आ गया। नेम ऑफ द अकाउंट LF, डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। लिखो, निकालो फॉर्मेट, चलो एवरीवन विथ मी। यस, समझ में आया अभी तक? सो पोस्टिंग एंड दूसरा बैलेंसिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। नेम ऑफ द अकाउंट LF, लेजर फोलियो, पेज नंबर ऑफ लेजर, डेबिट बैलेंस रुपीज, क्रेडिट बैलेंस रुपीज। बैलेंस लिखने वाले यहाँ पे क्या लिखने वाले? बैलेंस। ठीक है, जिस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में लिख देंगे, जिस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में लिख देंगे। हो गया फॉर्मेट ड्रॉ? करें स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है बोलो? कैश अकाउंट। लिखो कैश अकाउंट। यस, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आया था? कैश अकाउंट में कितना बैलेंस आया था मैडम? टेल मी द बैलेंस इन द कैश अकाउंट। 24,000। वॉज इट ए डेबिट बैलेंस और वॉज इट ए क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस था। भले ही बैलेंसिंग क्रेडिट पे हो रहा है, मतलब डेबिट ज्यादा था क्रेडिट कम था, इसलिए क्रेडिट पे बैलेंसिंग हो रहा है। मतलब विच वॉज हेवियर? डेबिट, इसलिए डेबिट बैलेंस था। नेक्स्ट टाइम भी आपने डेबिट पे लेके आ गया। सो 24,000 डेबिट बैलेंस था, तो कैश अकाउंट में 24,000 डेबिट बैलेंस था। कैश अकाउंट में 24,000 डेबिट बैलेंस था। ठीक है, क्रेडिट में कुछ लिखोगे क्या? नहीं। कैश के बाद कौन सा अकाउंट है पढ़ो। कैपिटल में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है ऑफ रुपीज 20,000। कोई बोलेगा सर आपने तो डेबिट पे लिखा था। अरे वो क्रेडिट था, क्रेडिट वाज मोर, बैलेंस करने के लिए डेबिट लिखा है ना। डेबिट वाज शॉर्ट मींस क्रेडिट वाज मोर। जो साइड हेवियर होती है लेजर में वो उसका बैलेंस होता है। क्रेडिट वाज मोर, बैलेंस करने के लिए मैंने डेबिट पे लिखा है। नेक्स्ट टाइम मैंने बराबर क्रेडिट पे लाया है, सो आई विल से कैपिटल अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000। तो चलो लिखो कैपिटल अकाउंट। हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000, क्रेडिट में लिख दो। अरे समझा नहीं समझा? लिस्ट बना रहे हैं कौन से अकाउंट से और उसमें कौन सा बैलेंस है। डेबिट तो डेबिट में लिख रहे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। कैपिटल के बाद कौन सा है बोलो? चलो परचेस अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? मैडम तुमने तो बैलेंस क्रेडिट पे किया था। मैडम भले ही तुम क्रेडिट पे बैलेंस कर रहे हो बट तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? डेबिट वाज मोर, इसलिए हमने क्रेडिट पे बैलेंस किया था। नेक्स्ट टाइम बराबर डेबिट पे लेके आ गए। सो परचेस अकाउंट हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 8,000। तो चलो परचेस अकाउंट। अरे यस नो? नहीं समझा क्या? आराध्य परचेस के बाद कौन सा अकाउंट है बोलो? चलो जल्दी। वाई में कौन सा बैलेंस है? डेबिट या क्रेडिट? बैलेंस किया है डेबिट पे क्योंकि क्रेडिट वाज मोर। बैलेंस किया है डेबिट पे बिकॉज क्रेडिट वाज मोर। नेक्स्ट टाइम कहां पे लेके गए? क्रेडिट पे। मतलब इसमें कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000। चलो वाई अकाउंट, वाई अकाउंट बोलो कितना? 4,000। अरे यस नो? वाई के बाद बोलो। चलो वाई के बाद जेड में कितना बैलेंस है? तो नहीं लिखा तो चल जाएगा, लिखना है तो कुछ भी मत लिखो, अदरवाइज क्या करो? इग्नोर करो। ठीक है, नेक्स्ट जेड के बाद बोलो सेल्स। सेल्स में कौन सा बैलेंस है? डेबिट पे बैलेंस किया है। क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पे दिख रहा है, क्लोजिंग डेबिट पे दिख रहा है।
मतलब एक्चुअली कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। नेक्स्ट टाइम बराबर क्रेडिट पे आ गया, यस। सीडी मतलब क्लोजिंग, बीडी मतलब ओपनिंग। अरे समझा नहीं समझा? तो बोलो मैडम आप कौन सा सेल्स, कितना बैलेंस है बोलो? क्रेडिट, 8000 क्रेडिट बैलेंस। अरे यस नो, सेल्स हो गया, सब हो गए, और कोई है? नाउ चेक, ट्रायल बैलेंस मस्ट एग्री, ट्रायल बैलेंस मस्ट एग्री, तो ही हम समझेंगे तुम्हारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है। बोलो कितना? ट्रायल बैलेंस हैज टू एग्री, ट्रायल बैलेंस हैज टू एग्री। समझा? इसके बाद आता है तुम्हारा फाइनल अकाउंट। जर्नल किया, लेजर किया, लेजर को बैलेंस किया, एंड फिर उस बैलेंसेस से क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस। एनीवन हैज डाउट? लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आपको कोई चीजें लिंक करवा के देता हूं जो अभी तक हमने सीखा है, ठीक है? मैडम बोलो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट आप बोलोगे सिर्फ अब आके जाके वहां पे आते हो, राइट? इट्स फाइन, बिकॉज यही तो हमारे लिए बेस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना। फर्स्ट मैं लिखता हूं असेट्स एंड एक्सपेंस, चल जाएगा? उनका रूल सेम है ना मैडम, इसलिए असेट्स एंड एसेट्स लिखता हूं, फिर लिखता हूं एक्सपेंस। फिर लिखूंगा लायबिलिटी एंड इनकम। क्यों रे? बिकॉज उनका रूल सेम है। लायबिलिटीज ऑल्सो इंक्लूड्स मैडम कैपिटल। बराबर? एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज एंड इनकम। मैडम इनका रूल क्या होता है? इफ देयर इज अ इंक्रीज इन देम, किसी ट्रांजैक्शन में असेट इंक्रीज हो रही है या एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वी डेबिट दैट असेट, वी क्रेडिट दैट, सॉरी वी डेबिट दैट असेट एंड वी डेबिट दैट एक्सपेंस। अगर असेट इंक्रीज हो रही है हम असेट को डेबिट करेंगे, मतलब उसके डेबिट पे लिखेंगे, उस असेट के डेबिट पे लिखेंगे। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, उस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, मतलब उसके डेबिट पे लिखेंगे। एंड अगर डिक्रीज हो रहा है तो बोलो मुझे क्या मैडम? बोलो इफ देयर इज अ डिक्रीज इन देम, जनरली असेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं और एक्सपेंसेस जनरली इंक्रीज होते हैं, एक्सेप्शनली डिक्रीज होते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? क्रेडिट। मतलब हम उस असेट के क्रेडिट पे पोस्ट करते हैं, उस एक्सपेंस पे के क्रेडिट पे पोस्ट करते हैं। सो आगे से याद रखना, कोई भी असेट अकाउंट देखो, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट देखो, डेबिट मतलब इंक्रीज एंड क्रेडिट मतलब डिक्रीज। सो इफ इट इज ए असेट और एक्सपेंस अकाउंट, टी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है? इफ इट इज असेट अकाउंट और एनी एक्सपेंस अकाउंट, ये समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई असेट अकाउंट है या कोई एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट इज मैडम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। असेट की डेबिट मतलब क्या? इंक्रीज साइड। एसेट एंड एक्सपेंस की डेबिट साइड मतलब कौन सी साइड रहती है? इंक्रीज इन देम। क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड होती है? डिक्रीज इन देम। एसेट एंड एक्सपेंस की डेबिट साइड होती है इंक्रीज इन देम एंड क्रेडिट साइड होती है डिक्रीज इन देम। तो मुझे बोलो इनमें बैलेंस कौन सा आएगा? विच इज मोर? सो ऑलवेज रिमेंबर इनके केस में, राइट, इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज। तुम कितनी कैश दे सकते हो? जितनी है उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। सो इंक्रीज आर ऑलवेज मोर देन डिक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या? डेबिट्स। इंक्रीज मतलब क्या? डेबिट्स आर ऑलवेज मोर देन डिक्रीज मतलब क्या मैडम? क्रेडिट। असेट्स एंड एक्सपेंस के केस में क्या होता है?
डेबिट्स आर ऑलवेज मोर देन क्रेडिट। असेट्स एंड एक्सपेंस के केस में क्या होता है, डेबिट्स आर ऑलवेज मोर देन क्रेडिट, इसलिए इनमें बैलेंस कौन सा आता है, दे हैव ऑलवेज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। समझा नहीं समझा, अरे समझा नहीं समझा, इंक्रीज इन असेट डेबिट द असेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट द एक्सपेंस, अगर उनमें डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी असेट अकाउंट रहने दो, कोई भी एक्सपेंस अकाउंट रहने दो, डेबिट मतलब इंक्रीज इन इट, क्रेडिट मतलब डिक्रीज इन इट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंक्रीज एक यूनिवर्सल रूल है, इंक्रीज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज। अरे यस और नो, इसलिए ध्यान देना, यहां पे आपको एंड में क्या मिलेगा, बोलो मुझे, डेबिट बैलेंस मिलेगा। अरे यस और नो, नहीं समझा, मोरे, गुड। आगे, ऑन द कॉन्ट्री व्हाट अबाउट इनकम्स एंड लायबिलिटीज, परफेक्ट मैडम, अपोजिट होगा, कैसे ध्यान देना, मैडम लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है, इनकम में इंक्रीज होता है, हम उस इनकम या लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। एंड अगर उनमें डिक्रीज होगा, जनरली लायबिलिटीज डिक्रीज होते हैं, इनकम जनरली डिक्रीज नहीं होते बट एक्सेप्शनली हो सकते हैं, लाइक सेल्स रिटर्न, डिक्रीज इन सेल्स, तो हम क्या करते हैं, डेबिट। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ क्रेडिट दैट लायबिलिटी, डिक्रीज इन देम इज डेबिट दैट। तो अगर यही अकाउंट इनकम या लायबिलिटी का है, लायबिलिटी अकाउंट और इनकम अकाउंट, अब मैडम मुझे बोलो, डेबिट मतलब क्या, डेबिट एंड क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड इज ऑलवेज, कोई भी टाइप का अकाउंट हो। अब मुझे बोलो, लायबिलिटीज एंड इनकम के केस में क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट इंक्रीज, डेबिट मतलब डिक्रीज। इसलिए अगर आपको लोग पूछेंगे, तुम 11th में हो, तुम बोलते हो हमने कॉमर्स लिया है, लोग जानबूझ के तुम्हें बोलते हैं डेबिट मतलब क्या, सामने वाले को भी नहीं पता होता है, खाली उसको पता है कॉमर्स में कुछ तो डेबिट क्रेडिट है। तो इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट, उसको बोलो फॉर असेट्स एंड एक्सपेंस डेबिट इज इंक्रीज इन देम, एंड फॉर इनकम्स एंड लायबिलिटीज डेबिट इज डिक्रीज इन देम। या वो क्रेडिट पूछेगा तो क्या बोलना है, फॉर असेट्स एंड एक्सपेंस क्रेडिट इज डिक्रीज इन देम, एंड फॉर इनकम्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिट इज इंक्रीज इन देम। एक्चुअल में डेबिट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, क्रेडिट इज राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। अगर वो अकाउंट असेट एक्सपेंस है, डेबिट मतलब इंक्रीज, क्रेडिट मतलब डिक्रीज। अगर वो अकाउंट लायबिलिटी एंड इनकम है तो डेबिट मींस डिक्रीज, क्रेडिट मींस इंक्रीज, एज सिंपल एज दैट। नाउ देयरफॉर मुझे बोलो, हमारा यूनिवर्सल रूल क्या है, इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन डिक्रीज। तो अब मुझे बोलो, इनकम से लायबिलिटीज केस में इंक्रीज मतलब क्या मैडम, क्रेडिट्स, उनके केस में क्रेडिट टोटल्स आर ऑलवेज मोर देन डेबिट टोटल्स, इसलिए इनमें हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। Anyone has doubt? So assets account always have debit balance, expense account always have debit balance, income and liability account always have credit balance, होना ही चाहिए, रूल तो वही था, asset increase debit, expense increase debit, increase ही बचेगा, मतलब क्या बचेगा, debit, incomes increase credit, liability increase credit, increase ही ज्यादा रहेगा हमेशा, तो उनमें हमेशा बैलेंस कौन सा रहेगा, क्रेडिट। डिपेंड्स, अगर राम है, राम उसमें डेबिट बैलेंस आया तो राम कौन है हमारा, एसेट है लायबिलिटी, राम तो इनकम एक्सपेंस नहीं, पर्सन कैन नॉट बी इनकम और एक्सपेंस, पर्सन कैन बी एसेट और पर्सन कैन बी लायबिलिटी। राम के अकाउंट में डेबिट बैलेंस आया है, टेल मी राम इज एसेट और लायबिलिटी, मतलब वो हमारा डेटर है,
हमें उसे लेना है। सीता के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आया है, शी इज आर क्रेडिटर, मतलब हमें उसको देना है। मुझे बोलो कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस रहेगा? ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है। अगर कैपिटल में क्रेडिट तो ड्राइंग में कौन सा रहना चाहिए? परचेस में हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? बिकॉज परचेस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस में हमेशा कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट। इसलिए परचेस को तुम डेबिट करते थे एंट्री में, याद है? एक्सेप्शनली क्रेडिट होता है वो 5 केसेस में, अदरवाइज बट क्रेडिट ऑब्वियसली डेबिट से ज्यादा तो नहीं रहेगा। तुमने 1 लाख के गुड्स लिए, क्या 5 लाख के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या? मैक्सिमम 1 लाख के रहेगा ना, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा? डेबिट ही बचेगा। ध्यान देना, अगर परचेस डेबिट होता है बैलेंस, तो परचेजर में कौन सा बैलेंस रहेगा? हमेशा क्रेडिट। उल्टा सेल्स इनकम है ना, तो सेल्स में हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट, तो हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, इनकम एक्सपेंस अलाउड गिवन, तो उसमें बैलेंस कौन सा होना चाहिए? इसलिए तुम जर्नल एंट्री में भी डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते थे। समझ में आ रहा है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड उसका अपोजिट है, इनकम है, तो क्या रहेगा? हमेशा कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। इसलिए तुम जर्नल एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते थे। इनपुट जीएसटी डेबिट है ना, आप डेबिट करते थे, उनमें बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट। वो क्या रहते हैं? असेट्स। आउटपुट जीएसटीज आर लायबिलिटीज, उनमें हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट। इसलिए तुम जर्नल एंट्री में उनको क्या करते थे? क्रेडिट। रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज, टेलीफोन चार्जेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, दे आर एक्सपेंस, उनमें कौन सा बैलेंस रहेगा? आप, क्योंकि आप उनको एंट्रीज में क्या कर रहे थे? डेबिट। नहीं समझा? डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ स्क्रैप, अदर इनकम रिसीव्ड, ऑलवेज हाउ क्रेडिट बैलेंस बिकॉज दे आर योर इनकम। एंड जर्नल एंट्री में इनकम्स को आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो उनके केस में क्रेडिट्स आर ऑलवेज मोर देन डेबिट, तो बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट। इसलिए असेट्स में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है अपोजिट, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इनकम को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है अपोजिट, इनकम एंड एक्सपेंस अपोजिट। एट द एंड ऑफ द ईयर, कल मैंने सिखाया था कौन से अकाउंट क्लोज होंगे? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। कहां पे क्लोज होंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस में रहेगा? कैपिटल में। एंड फिर योर असेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बैलेंस शीट टैली होगी। अरे कुछ दिमाग में गया नहीं गया? एनीवन हैज डाउट राइट नाउ? किसी को डाउट है? रश्मिता मैडम, अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है जो कीर्तन चल रहा है? अरे यस और नो? अरे मैडम यस और नो? अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आती जाएगी, इसके आगे तुम्हें डिफिकल्टी नहीं लगेगी। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझेगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने इनिशियल में बोला था तुम्हें पहले 2-3 मंथ कुछ नहीं समझेगा, या क्यों कर रहे हैं वो नहीं क्लिक होगा। तभी मैंने ट्राई किया तुम्हें समझाने का, बैलेंस शीट वगैरह दिखा के कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने बोला बैलेंस शीट करनी है तो असेट्स एंड लायबिलिटी चाहिए, P&L करना है तो इनकम एक्सपेंस चाहिए। तो हम हमारे ट्रांजैक्शन को 4 में डिवाइड करते हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। फिर मैंने सिखाया व्हाट डू बाय असेट, व्हाट डू बाय लायबिलिटीज, व्हाट डू बाय इनकम, व्हाट डू बाय एक्सपेंस। फिर मैंने सिखाया डेबिट एंड क्रेडिट के रूल। एक्चुअली डेबिट एंड क्रेडिट के रूल मतलब साइड है, अकाउंट की साइड। मेरे को समझा नहीं समझा? अब थोड़ा थोड़ा चीजें कनेक्ट हो रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, होना ही चाहिए। मैंने बोला था मेरी टीचिंग आयुर्वेद जैसे धीरे धीरे से इम्पैक्ट दिखेगा, एक दिन में नहीं दिखेगा। मैडम समझा नहीं समझा? रसोई मैडम मेरे को और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? अरे यस और नो? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, या ये जो हमने किया है ना, यही तुम्हारा बेस है, यही तुम्हारा बेस है। अरे यस और नो? ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क में क्या है? होमवर्क तो चाहिए, कल टेस्ट है। हाँ तो कल टेस्ट होने के बाद टाइम है ना? अच्छा ठीक है, ओके। कल के लिए नहीं रहेगा कोई, परसों के लिए रहेगा। परसों करेंगे हम मंडे को, राइट? मैंने छुट्टी कब से बोली है? 20।
आज क्या तारीख है 15, कल 16 है, 17, 18, 19, 20, मेरे पास 4 दिन है। 4 दिन में हम जर्नल और लेजर की ओर प्रैक्टिस करेंगे, लेजर और अच्छे से हो जाएगा। कल की टेस्ट ओनली एंड ओनली जर्नल पे, मैथ्स की भी है। अरे मैडम ने लास्ट वीक ही बोला था यार तुम लोगों को। एक सेकंड,